जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमिष्ठी भगवान की, अनंत सिद्ध परमिष्ठी भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, श्रावकों की आचार संहिता रूप श्री रत्नकर्णक श्रावकाचार ग्रंथराज की वाचना करते हुए, उसका स्वाध्याय करते हुए विगत दिवस देख रहे थे सम्यक दर्शन के छठवां अंग स्थितिकरण के बारे में। छठवें अंग में देखा, यदि कोई धर्मात्मा व्यक्ति किसी कारण से अपने सम्यक से च्युत हो रहा है या अपने सम्यक आचरण से च्युत हो रहा है, तो उसे पुनः वात्सल्य से युक्त होकर के उसकी उपस्थापना करना, उसकी स्थिति पुनर्रूप से वही कर देना, स्थितिकरण। छठवें अंग के उपरांत आज सातवें अंग के संबंध में चर्चा करें, जिसमें आचार्य महोदय ने लिखा है वात्सल्य के संबंध में, स्वयुत्थान प्रतिशद्भाव सनाथा पैत कैतवा प्रतिपत्तिर यथा योग्यं वात्सल्य मविलप्यते। स्वयुत्थान, स्व माने अपना, यूथ माने समूह संघ। अपना कौन? सर्वप्रथम अपना निश्चय से देखते हैं तो अपनी आत्मा अपनी है। व्यवहार से देखें, निश्चय को व्यवहारगत भेद करने से आत्मा के पृथक पृथक शुद्ध गुण भी अपने हैं। और पुनः वाह्य रूप में देखें तो स्वयुत्थान, स्व धर्म का पालन करने वाले, आपके धर्म के अनुयायी, अनुपालक, प्रवर्तक, उपासक, वह सभी। स्वयुथ का आशय अपना समूह, तो अपने समूह से आशय ऐसा केवल नहीं लेना है कि मैं मनुष्य हूं तो केवल मनुष्य। धर्म का पालन करने वाला यदि पशु भी है तो वह भी यहाँ ग्रहण करना है, पक्षी है तो वह भी ग्रहण करना है, देव है तो वह भी ग्रहण करना है। तो यहाँ स्वयुथ से आशय केवल एक जाति से नहीं लेना कि मैं अपनी जाति वालों के प्रति विशेष प्रेम भाव रखता हूँ, उनके प्रति स्नेह का भाव रखता हूँ। यहाँ पर कहा, आपके धर्म के अनुगामी, जिस धर्म का पालन आप करते हैं, जिनेंद्र भगवान द्वारा प्रणीत उस ही परमार्थ रूप धर्म का जो पालन करने वाले हैं, वे सब आपके यूथ हैं, समूह हैं, आपका संघ है। तो उसके प्रति क्या करना? सद्भाव रखना, असद्भाव नहीं रखना। सद्भाव का आशय समीचीनता से युक्त भाव,
उनके प्रति अच्छा भाव रखना। अच्छा भाव कब रखोगे? जब आपके अंतरंग में अच्छे भाव पैदा होंगे तो दूसरों के प्रति अच्छे भाव बना सकोगे। आपके अंतरंग में अच्छे भाव पैदा न हो तो कैसे रखोगे? दूध बेचने वाली ग्वालिन, जिसके पास दूध है वह दूसरे को दूध दे सकती है, और छाछ बेचने वाली ग्वालिन छाछ दे सकती है। जिसके पास जो है वही दे सकता है, नहीं है तो नहीं दे सकता। तो जो सम्यक दृष्टि है, धर्मात्मा है, निशंकित आदि 8 अंगों का पालन करने वाला है, वह सामने वाले व्यक्ति को, जो कोई भी जीव है जिसे अन्य जीव में भी शक्ति रूप परमात्मा दिखाई दे रहा है, तो वह उसके प्रति सद्भाव रखता है। कैसे रखता है? सनाथा पैत केतवा। अपैत माने रहित होकर के, केतवा माने छल कपट प्रवंचना मायाचारी। चित्त में कहीं भी छल नहीं है, कपट नहीं है, मायाचारी का भाव नहीं है, सरल है, सहज है परिणाम जिसका, वह उसके प्रति कैसा भाव रखता है? वात्सल्य का। जिस वात्सल्य को प्राप्त करके व्यक्ति अपने आप को सनाथ माने, आपके वात्सल्य को प्राप्त करके वह समझे कि बस मुझे भी अब जीवन की राह मिल गई, अब मैं एकल नहीं हूँ, एकाकी नहीं हूँ। व्यवहार में मैं धर्म के मार्ग पर चलता हुआ कहीं पूर्व पाप कर्म के उदय से स्खलित होता हूँ, कहीं मेरा पाप कर्म का उदय मुझे धर्म में बाधा देने वाला होता है, तब मेरा सहयोगी, मेरा साथी, धर्मात्मा मुझे मेरे धर्म में स्थिर करके रखेगा। वह मेरे गुणों का संवर्धन करने वाला होगा, वह मेरे गुणों में वृद्धि करेगा, मेरे स्वभाव की ओर ले जाने वाला होगा, विभाव से बचाएगा, पापों से बचाएगा, दुखों से बचाएगा, अनीति, अत्याचार, अन्याय से बचाएगा, मुझे धर्म की ओर ले जाएगा। जब तक मन में छल कपट रहता है तब तक निश्छल वात्सल्य नहीं होता। इसलिए आचार्य समंतवत स्वामी जी ने ये विशेष रूप से कहा, अपैत केतवा। छल कपट से पहले रहित हो जाओ, तभी तुम किसी को दे पाओगे। छल कपट से युक्त व्यक्ति देना नहीं चाहता, देता भी नहीं है, बस लेने की सोचता है, मिले मिले मिले। एक शेठ किसी गर्त में, कूप में गिर पड़ा, उसे निकालने के लिए लोग आए। सब ने कहा, सेठ जी हमें अपना हाथ दो, हमें आपको निकाल लेते हैं। सेठ जी ने, जिन्होंने जीवन में कभी किसी को दान नहीं दिया, अपना हाथ ऊपर नहीं बढ़ाया। जो व्यक्ति सेठ जी की प्रवृत्ति को समझता था वह आया, उसने कहा, सेठ जी लो मेरा हाथ ले लो, मैं तुम्हें निकालता हूँ। सेठ जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसने उसे गर्त में से बाहर निकाल लिया। तो जो देना नहीं चाहता, जो छल कपट से युक्त है, वह किसी को वात्सल्य दे भी नहीं सकता, और दूसरा कोई से वात्सल्य देता है तो उस छल कपटी व्यक्ति को ये लगता है कि इसके वात्सल्य में भी छल कपट होगा। जो जैसा होता है उसे सामने वाला वैसा ही दिखाई देता है। प्रतिपत्तिर यथा योग्यम, आचार्य महोदय कह रहे हैं, प्रतिपत्तिर यानी पूजा प्रशंसा आदि। जो आपसे पूज्य हैं उनके प्रति पूजा का भाव, गुणों में आपसे अग्रणी हैं उनकी स्तुति आदि करने का भाव, जो समान हैं उन्हें प्रोत्साहन देने का भाव, जो अल्प गुण वाले हैं किंतु समीचीन गुणों से युक्त हैं उनकी प्रशंसा करना। वात्सल्य जब उमड़ता है तब निस्संदेह गुणों की प्रशंसा होती है, चाहे वे गुण अपने से लघु के अंदर विद्यमान हों, समान वाले के अंदर विद्यमान हों, अपने से बड़े के अंदर विद्यमान हों। बड़े के अंदर विद्यमान होते हैं तो उनके गुण स्तुति परक कहे जाते हैं,
समान वाले के अंदर होते हैं तो प्रोत्साहन रूप उनके गुणों की चर्चा की जाती है। अपने से लघु के अंदर दिखाई देते हैं तब निस्संदेह उनकी प्रशंसा की जाती है, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए। प्रतिपत्रिका से प्रशंसा, पूजा, विनय, ये सब युक्त होकर के जब भाव मन में जागृत होता है तो वात्सल्य भाव कहलाता है। महानुभाव, वात्सल्य कोई दबाव के द्वारा की गई प्रवृत्ति नहीं है। वात्सल्य तो चित्त में उत्पन्न होने वाली सहज नैसर्गिक प्रवृत्ति है, वह स्वयं अंदर से पैदा होता है। वात्सल्य को जबरदस्ती नहीं, कोई किसी का गला पकड़ के कहे कि मुझे तू मुझे वात्सल्य दे, तो ऐसे नहीं। वात्सल्य ऐसे देने लेने की वस्तु नहीं है, सहजोत्पन्न है। जैसे सूर्य की किरणों में उष्णता रहती है, उसे कोई देता नहीं, किरणों में सहज रहता है। चंद्रमा की चांदनी में शीतलता सहज होती है, पुष्प में पराग और सुगंध सहज होता है, जल की बिंदुओं में शीतलता सहज होती है। ऐसे ही वात्सल्य धर्मात्मा का सहज गुण है, उसे अधिकार के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता, कोई तुमसे अधिकार के रूप में छीन नहीं सकता और न आप भी। तो वात्सल्य का आशय क्या है कि हम सामने वाले को धर्म के प्रति जोड़ करके रखें। वात्सल्य है शुद्ध चित्त में उत्पन्न होने वाली स्निग्धता, और स्निग्धता जोड़ने वाली होती है। दो रुक्ष कठोर पत्थरों को जोड़ने वाला सीमेंट स्निग्ध होता है, दो पत्र कागजों को जोड़ने वाला लिक्विड यदि गम होता है तो स्निग्ध होता है, दो लकड़ी को जोड़ने वाला फेविकोल होता है, स्निग्ध होता है, यदि आभूषण को जोड़ने वाला क्यों फिक्स आदि तो स्निग्ध होता है। ट्यूब यदि पंचर हो गया हो साइकिल आदि का तो उस पर जोड़ने वाली टिकड़ी लगाते हैं, उसमें भी सॉल्यूशन लगाते हैं, वो स्निग्ध होता है। ऐसे ही जिसके चित्त में स्निग्धता है, निश्चल प्रेम है, निश्चल स्नेह है, तो वह जो वात्सल्य है गुणों के प्रति, तो वह धर्मात्मा को धर्म से जोड़ने में समर्थ हो जाएगा। और जिसके चित्त में ही प्रेम, वात्सल्य, अनुराग नहीं है, तो वह स्वयं भी धर्म से जुड़ नहीं पाएगा, उसके चित्त में भी परमेष्टि के प्रति अनुराग नहीं होगा और दूसरे को भी जोड़ नहीं पाएगा। एक सृष्टि का उदाहरण आता है। शगुन चंद जी एक सृष्टि थे, उन्होंने अपने पुत्र की शादी में महोत्सव में पूरे नगर का निमंत्रण किया। जितने भी जैन बंधु हैं और भी जिनसे व्यवहार है वे सभी आए। उन्होंने देखा समारोह चल रहा है, बहुत भीड़ है। पूछा अपने मुनीम आदि से कि भाई मेरे यहाँ पर सभी लोग नगर के आए हैं क्या? सभी ने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया है या किसी ने मना तो नहीं किया? मुनीम जी ने बताया, सेठ जी क्षमा करें, अपने ही नगर में एक व्यक्ति है, जैन श्रावक है, वह गरीब है, चने बेचने वाला। नगर के अंत में उसकी छोटी सी झोंपड़ी है, वहाँ रहता है। उन्होंने हाथ जोड़ करके विनम्रता से आपके निमंत्रण को अस्वीकार किया था। क्यों? उन्होंने बताया कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं तो सेठ जी का व्यवहार चुका नहीं सकता, तो सेठ जी के यहाँ पर मैं नहीं आ पाऊँगा। अच्छा, सेठ जी ने अपनी घोड़े गाड़ी को सवार हुए, रथ पर सवार हुए और पहुँच के उसके यहाँ, और उतर कर के रथ से उसके यहाँ झोंपड़ी में खाट पर जा कर के बैठ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। ये अप्रत्याशित घटना थी कि सेठ जी वहाँ पहुँचे। बड़ा आश्चर्य, और लोग भी आसपास के वहाँ इकट्ठे हुए। अच्छा, क्या बात है? सेठ जी ने उससे कहा विनम्रता से हाथ जोड़ के, भैया क्या बात है, हमारा तुम्हारा कोई बैरभाव तो है नहीं, तुम भी साधर्मी हो, हम भी साधर्मी हैं। हमने अपने घर के महोत्सव में आपको निमंत्रण दिया था, आप आए नहीं, क्या बात है? उसने भी विनम्रता से हाथ जोड़ लिए और निगाह नीची करते हुए कहा, सेठ जी हम शर्मिंदा हैं कि आप हमारे यहाँ पधारे
और हम जाने में असमर्थ हैं, क्योंकि आप इतने बड़े सेठ हैं, हम गरीब हैं, आपका व्यवहार कैसे चुका सकते हैं। यह तो व्यवहार है, सामान वाले के साथ होता है। सेठ जी ने अपने चेहरे पर पसीना था उसे पहुँचते हुए कहा, एक गिलास पानी तो पिलाओगे। उसने बिना बताए एक गिलास पानी दे दिया पीने के लिए। वहीं चने रखे थे बोरी में। ये चने कैसे, हाथ में चने लिए, वो चने बेचता था। उसमें से 2 चने उठा करके, ये चने तो मैं ले सकता हूँ ना। उसने कहा, सेठ जी क्यों शर्मिंदा करते हो। तो उसने चने मुंह में डाले और उसका हाथ पकड़ा। देखो अब तुम मेरी बात को नकारना नहीं। सेठ जी कहाँ आप और कहाँ मैं आपका व्यवहार कैसे चुकाऊँगा। ऐसे चुकाओगी कि मैंने तुम्हारे यहाँ आकर के खाया भी है और पिया भी है। देख, तेरे यहाँ के चने भी मैंने खाए और तेरे यहाँ का पानी भी पिया। अब तू मेरी बात को टाल नहीं सकता। सेठ जी ने हाथ पकड़ के उसे अपने रथ में उठा लिया और अपने महोत्सव में ले आए। जब धर्मात्माओं में जो भी बड़े व्यक्ति हैं, समाज का नेतृत्व करने वाले, संघ का नेतृत्व करने वाले, संस्थाओं का नेतृत्व करने वाले, उन बड़े व्यक्तियों में ऐसा वात्सल्य दिखाई देता है, तब निस्संदेह लघुजन उनके वात्सल्य से पिघल जाते हैं। पिघल जाते हैं। ये वात्सल्य बहुत बड़ी अग्नि है, जिससे चित्त का द्वेष, कलंक, कालिमा, कलुषता वह नष्ट हो जाती है और अंदर से निस्संदेह प्रेम आविर्भूत होता है। और उस स्नेह में कई बार तो दोनों के नेत्र भी नम हो जाते हैं। आचार्य समन्त स्वामी कह रहे हैं, प्रतिपत्ति यथा योग्यम वात्सल्य विलपते। जो यथा योग्य प्रतिपत्ति रखता है, मुनि महाराज के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करें, आर्का माता जी के प्रति कैसा करें, क्षुल्लक महाराज जी, एलक जी महाराज, शुल्का माता जी, ब्रह्मचारी, त्यागीवती, साधनवी बंधु, किन के प्रति कितनी भक्ति विनय का भाव रखना है, ये विवेक वह रखता है। किंतु सबके गुणों को प्रोत्साहित करता है, यह साधर्मी का कर्तव्य होता है, समदृष्टि का भाव होता है। महानुभाव, हम और आप सभी भी एक दूसरे साधर्मी के प्रति वात्सल्य का भाव रखें, जैसा वात्सल्य पूज्याचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज में, पूज्याचार्य श्री विमल सागर जी महाराज में, अन्य आचार्यों में, साधुओं में देखने को मिला, वो मिलता था। उसी प्रकार का वात्सल्य आप सब में भी जागृत हो। ऐसी में आप सबके प्रति मंगल भावना भाता हूँ। इसी के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देता हूँ। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की